क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे, यानी कि वो क्वेश्चन जो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जो आपको अपने घर पे करना था और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि राधा ने एक संख्या में 4/5 से गुणा करने के बजाय गलती से 4/5 से भाग दे दिया, तो आपको ये प्रतिशत त्रुटि आपको फाइंड आउट करनी है। इसको मैंने दो मेथडों से बताया था, दोनों मेथड को हम यहाँ जानते हैं। पहला मेथड मैंने बताया था कि क्रॉस मेथड बताया था, पहले मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, और दूसरा मेथड मैंने बताया था कि एलसीएम मेथड। दोनों मेथड को हम करते हैं। क्रॉस मेथड के लिए मैंने बताया था कि एक संख्या आपने फाइंड मान लिया x, अब इसको करना था आपको क्या, 4/5 से गुणा, और आपने उसे क्या कर दिया, 4/5 से भाग दे दिया, और 4/5 से जैसे ही भाग देंगे तो ऊपर जाके ये 5/4 हो जाएगा। और मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाता है कि 16x और यहाँ पे हो जाएगा 25x, और यहाँ पे 16x है और 25, यानी कि आपको करना था 4 से और आपने गलती से कर दिया कितना, इससे 5/4 से 16 था और 25 हो गया। कितने की त्रुटि आ रही है, तो 9 की त्रुटि, और कहाँ से आ रही है, 16 से, और यहाँ से x कट जाएगा और आपका आंसर किस में है, तो परसेंटेज में, और इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा 100, और 9/16 यदि यहाँ से कटाएंगे तो 4 टाइम यहाँ से कटाएंगे तो 25, 25 9 225/4, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड मैंने बताया था कि एलसीएम मेथड है। दूसरा मेथड कि आपको करना था 4/5 से क्या गुणा, और आपको 4/5 से गुणा करना था और आपने क्या कर दिया, 4/5 से भाग दे दिया, यानी कि जो संख्या जाएगी तो ऊपर पलट के क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो आप यहाँ से कर दिए, और मैंने कहा था कि दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो आप हो जाएगा 20, और दोनों में क्या करना है, दोनों में 20 से भाग दे देना, और करना है 5 के 16, यानी कि यहाँ पे 16 हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर वही बात, 9 का डिफरेंट आ रहा है, 25 कहाँ से, तो 16 से, और ये 9/16 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर कौन सा आएगा, 225 सहित 225/4%। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एजाज अहमद आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्ट एकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई घर पे सही चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ रखा है कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप वहां से करेंगे। एमटीएस लेवल से लेकर सीडीएस लेवल तक, यानी कि एकदम लो स्तर से लेकर हाई लेवल तक इसमें क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स से रिलेटेड वर्ड जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम डिटेल जानकारी से पढ़ेंगे। फिर इनके बीच के रिलेशन क्या होता है, फिर बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, और बेसिक चीजों को फिर बाद में जो हम एग्जाम टाइम में इसको कैसे जल्दी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, उसकी अप्रोच क्या है, सब बारे में पढ़ेंगे। तो आइए विदाउट, आज की हमारी टॉपिक है इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि आयकर से संबंधित क्वेश्चन। उससे पहले मेरा हर बार की तरह आपसे एडवाइस है कि आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस का सेक्शन है। आप क्वेश्चन को पहले करें, उसके बाद मैं करूंगा जब हम न्यूमेरिकल को क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे। बात आ रही है इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स की डिफिनीशन आप यहाँ से पता कर सकते हो कि इनकम का मतलब होता है आय, यानी कि जो आपकी होती है आमदनी। आमदनी काउंट आपके पर डे के हिसाब से भी होती है, मंथली भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है, ईयरली भी होती है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। टैक्स का मतलब होता है कर, यानी जो आप आय पर जो कर देते हो उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। अब इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आते हैं, और एसएससी का एक काफी अच्छा पोस्ट है इनकम टैक्स ऑफिसर। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और इनकम टैक्स के लिए जा रहे हैं तो इनकम टैक्स के क्वेश्चन तो आपको कम से कम आना ही चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स से। तो इनकम टैक्स से क्वेश्चन में 2-3 वर्ड ऐसे भी आते हैं जो थोड़ा सा अलग होते हैं परसेंटेज के मुकाबले में, मतलब वो आसान तो होते हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। पहला वर्ड होता है हमारा आय, आय यानी कि हमारा होता है इनकम, और दूसरा वर्ड होता है हमारा कर, कर को हम इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स, और तीसरा वर्ड जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं शुद्ध आय। शुद्ध आय को हम बोलते हैं प्योर इनकम या नेट इनकम, कुछ भी आप कह सकते हो, प्योर इनकम भी बोल सकते हो आप, नेट इनकम भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक रिलेशन होता है और इसी रिलेशन को हमें समझना है, बट इससे पहले हम इसके बारे में कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि शुद्ध आय क्या होता है, फिर कर क्या होता है। एग्जांपल से समझते हैं। बाय द वे आपकी आय मान लो, यानी कि आपकी इनकम जो है वो है 100 रुपया, समझना बात को, आपकी इनकम क्या है 100 रुपया, और आप इस पर टैक्स पे कर रहे हो 25 रुपये। तो
तो आपके पास जो इन हैंड बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि जो नेट इनकम आएगा हमारा वो आएगा 75 रुपये। ये कंफर्म है। नेक्स्ट कंडीशन दे रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इनकम को कांस्टेंट कर रहा हूँ, इनकम को क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट कर रहा हूँ, यानी कि इनकम हमारा 100 रुपये है। अब टैक्स में मुझे पे करना है 40 रुपया, तो हमारे पास नेट इनकम क्या होगा, यानी कि इन हैंड पैसा कितना आएगा, तो आप कहोगे 60 रुपया। यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर होता है और ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। तो कंसेप्ट क्या है कि आप देखो टैक्स कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि 15 रुपया बढ़ रहा है, और नेट इनकम क्या हो रहा है, तो आप कहोगे कि डिक्रीज हो रहा है कितने रुपया, तो आप कहोगे कि -15 रुपीज। यहाँ से एक वैल्यू देखो कि जो वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही है वही सेम वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब एक यहाँ से एक फार्मूला भी क्रिएट होता है कि जो इनकम हमारा होता है वो टैक्स प्लस नेट इनकम के बराबर होता है। तो सबसे पहला आपको ये फार्मूला याद कर लेना है कि जो हमारी आय होती है वह कर प्लस शुद्ध आय के बराबर होती है। सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो आप एग्जांपल से या फिर रेगुलर लाइफ में भी होता होगा कि 100 रुपये है, 10 रुपये किसी ने आपसे टैक्स ले लिया तो आपके पास कितना बचा, तो 90 रुपये बचा। अब देखो मैं यहाँ से एक एग्जांपल दिया मैंने कि आपके पास 100 रुपये है, टैक्स दे रहे हो 25 रुपया, आपके पास आ रहा है 75 रुपया, अगली बार टैक्स दे रहे हो 40 रुपया और आपके पास इन हैंड बैलेंस कितना आ रहा है, तो 60 रुपया। मैंने कहा कि टैक्स कितना बढ़ा, तो 15 रुपया, और नेट इनकम में कितनी की कमी आई, तो आपको होगा 15 रुपये। यहाँ से मैंने एक कंसेप्ट क्लियर बताया कि जितनी टैक्स बढ़ती है उतनी हमारी नेट इनकम क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टैक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे नेट इनकम के। यहाँ से हम एक क्लियर चीज कर सकते हैं। आइए इसके क्वेश्चन के माध्यम से हमें ज्यादा समझ में मिलेगा, तो वहां से हम क्वेश्चन करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन को किया जाएगा, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रखा है कि एक व्यक्ति की आय 10,000 रुपया है, इसमें 5,000 तक कर मुक्त है। यदि आयकर की दर 20% है तो उसकी शुद्ध आय आपको फाइंड आउट करनी है। अब कह रहा है कि उसकी इनकम क्या है, तो आप कहोगे कि 10,000 रुपया है। अब कह रहा है कि 5,000 तक उसको कोई कर नहीं देना है, तो आप 5,000 पे कोई कर नहीं दोगे तो आप टैक्स किस पे दोगे, तो आप टैक्स दोगे किस पे, तो 5,000 पे आप टैक्स दोगे। बात समझ में आ रही है। आपको कह रहा है कि 5,000 तक आप सेफ हो, 5,000 तक आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। 5,000 से अधिक आप जितने रुपये कमाओगे उस पर 20% टैक्स लिया जाए, तो टैक्स किस पे लगेगा, तो 5,000 पे लगेगा। और 5,000 पे किस रेट से लगेगा, तो 20% के रेट से लगेगा। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे कि 1/5, यानी आपको कितना लगेगा 20% का, तो आप कहोगे कि 1,000 रुपये टैक्स लग रहा है। तो आप खुद सोचो नॉर्मली कि आपके पास टोटल 10,000 रुपया, 1,000 रुपया आप तुम टैक्स पूरा पे कर दे रहे हो, तो तुमको पास कितना पैसा बचेगा, तो कहोगे कि 9,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसमें फार्मूले की अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे पास टोटल इनकम है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, और आपके पास नेट क्या नाम है, आप टैक्स पे कर रहे हो कितना, तो आप कहोगे कि 1,000, तो हमारी नेट इनकम कितनी हुई, तो आप 9,000 कहोगे। अब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप औरली भी कर सकते हो कि आपके पास 10,000 रुपया है, 1,000 रुपया आप किसी को दे रहे हो, तो आपके पास कितने रुपये बचे, तो आप कहोगे सिंपली क्या है 9,000 रुपया। ये था एकदम बेसिक क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी में आया था। अभी बेस क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि SSC का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रखा है कि आयकर की दर 19% बढ़ जाती है और वास्तविक आय 1% कम हो जाती है, तो आयकर की दर आपको फाइंड आउट करना है। ये काफ़ी क्वेश्चन एकदम सेम डाटा का क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये सेम क्वेश्चन आपसे ले लिया। SSC में काफ़ी टाइम, CDS में, MTS, रेलवे में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया एकदम सेम डाटा के साथ। तो आप एक बार इसको क्वेश्चन को आप डिटेल में देखो। यदि ये क्वेश्चन आप कर जाते हैं तो SSC के लगभग पैटर्न में मैक्सिमम टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब कह रहा है कि आयकर की दर 19% बढ़ जाती है, तो आयकर की दर मतलब अब मैं कह सकता हूँ टैक्स कह सकता हूँ। आयकर की दर मतलब हम टैक्स कह सकते हैं। टैक्स में 19% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 19% हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वास्तविक आय यानी कि नेट इनकम, जो कि हमारी शुद्ध आय थी, यानी कि हमारी नेट इनकम जो है वो 1% घट जा रही है। कितनी घट जा रही है, तो आप कहोगे कि 1% घट जा रही है। और मैं इसको क्या करूँगा, इसको करूँगा मैं बराबर। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि आप बराबर क्यों करोगे। अब इसको समझते हैं। मैंने बताया था कि आपके पास 100 रुपये इनकम थी और मैंने कहा था आप टैक्स पे कर रहे हो कितना, 25 रुपया,
और आपके पास नेट इनकम जो थी आपकी, आप कह रहे थे 75 रुपया। मैंने सेकेंड कंडीशन रखा था सेम 100 रुपया, टैक्स पे कर रहे थे इस बार 40 रुपया, और इस बार आपके पास इन हैंड बैलेंस आ रहा था 60 रुपया। मैंने कहा था कि ध्यान से देखो कि इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो आपने कहा था कि 15 रुपये की, और इसमें कितने की कमी हो रही है, तो आपने कहा था कि 15 रुपये की। तो ध्यान से देखना कि ये 15 और ये 15 का आपस में बराबर है कि नहीं, यानी कि टैक्स में बढ़ोतरी और नेट इनकम में कमी आपस में बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर, सिंबल ना ले जाए, इसलिए मैंने इस बार इसमें को क्या कर दिया, बीच में बराबर कर दिया। और रही बात प्लस और माइनस की, तो क्वेश्चन में दे भी रखा है कि 19% आयकर की दर, यहाँ पे 19% बढ़ जाती है, आप लिख सकते हो यहाँ पे 19% बढ़ जाती है, तो यहाँ 19 बढ़ रहा है और 15% क्या हो रही है, सॉरी 1% क्या हो रही है, घट जाती है। तो ये आपको हमेशा दिखा रहेगा, या तो इसमें आयकर की दर कम हो जाएगी तो नेट इनकम आपका बढ़ जाएगा, और नेट इनकम यदि आपका बढ़ जा रहा है तो आयकर की दर क्या होगी, आपकी घट जाएगी। तो इसलिए मैंने आप यहाँ से कर लिया, आप समझ सकते हो। अब यहाँ से मैं करूँ कि टैक्स, और यहाँ से आपका लेते हैं नेट इनकम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1% अपान 19%, परसेंटेज से परसेंटेज हम काट सकते हैं, टैक्स 1 है, नेट इनकम 19 है, तो मैं पूछूं आपके पास टोटल इनकम कितनी हुई, तो मैंने एक फार्मूला अभी बताया था पिछले में कि क्या होता है कि इनकम बराबर होता है नेट इनकम प्लस टैक्स। तो हमारी जो टोटल इनकम जो हमारी होगी वो हमारी हो जाएगी कितनी, तो इनकम हो जाएगी हमारी 20, यानी कि 1 + 19 = 20। अब देखो यहाँ पे कि टैक्स आपको किस पे करना होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, टैक्स आप किस पे करते हो, तो टैक्स पे करते हो इनकम पे। तो अब पूछ रहे क्या, आयकर की दर, और आयकर की दर यानी टैक्स कितना है 1, और कितने पे कर रहे हो, इनकम पे, यानी कि 20 पे, और 1/20 की वैल्यू क्या होती है, तो 5%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है कि आयकर की दर 17% बढ़ जाती है और वास्तविक आय 3% कम हो जाती है, तो आपको आयकर की दर फाइंड आउट करना है। पिछले वाले ही से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, और ये भी एसएससी के क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए मैंने सेम डाटा से ले लिया। और सेम क्वेश्चन है तो आप एक बार पहले खुद से करें, यदि नहीं आ रहा है तो फिर मैं करता हूँ। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आयकर की दर 17% बढ़ जाती है, तो टैक्स में आपको कितने का बढ़ाना है, तो 17% का इंक्रीज कराना है। और वास्तविक आय यानी कि नेट इनकम आपके क्या हो रही है, 3% कम हो रही है, तो 3% आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। मैंने वही चीज़ बताया था, और दोनों को मैं क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। रीज़न क्या हो मैंने अभी बताया। आपको कुछ नहीं करना, 2 चीज़ देखना है कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो बस आप बराबर कर दो। और उसके बाद आपको टैक्स पूछ रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हो टैक्स अपान नेट इनकम, यहाँ से हो जाएगा आपका 3/17, क्योंकि आप परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हो। अब टैक्स 3 है, नेट इनकम आपके पास यानी आपके हाथ में आ रहा है 17 रुपया, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 20 रुपया हो जाएगा। और मैं कहूँगा टैक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो टैक्स किस पे लगता है, तो आप कहोगे कि इनकम पे लगता है, और इनकम पे कितना लगेगा, 3/20। आप करने के लिए आप 100 से कर सकते हो, और यहाँ से आ जाएगा आपका 15%, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रखा है कि एक आदमी की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है, और कह रहा है कि उसका आयकर 18% से 15% हो जाता है। इन दोनों स्थितियों में उससे 20% आयकर मुक्त है, मतलब आपको 20% तक नहीं देना है, 80% का आपका टैक्स देना है, तथा दोनों स्थितियों में वो समान आय भी देता है। तो आपकी प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है और पढ़ने में लेंदी भी है, बट यदि आप इसको समझ जाते हो कॉन्सेप्ट को, तो आप मुश्किल से 2 से 3 लाइनों में इसको कर जाते हो क्वेश्चन को। आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, 1-2 वर्डों का आपको ध्यान देना है। पहला ध्यान दे रहा है कि तथा दोनों स्थितियों में वो समान आय देता है, और दूसरा कह रखा है कि इन दोनों स्थितियों में ही 20% आय कर देता है। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। पहले 2 मेथड से इसको करते हैं। पहला मेथड हम करते हैं बेसिक मेथड, और दूसरा मेथड करते हैं हम रेशियो मेथड। बेसिक मेथड के बारे में हम पहले करते हैं। बेसिक मेथड कह रखा है हमारा कि एक आदमी की आय 1800 रुपये, तो पहले तो कुछ आय रही होगी ना, तो आय हम मान लेते हैं 100 रुपया। अब उसका आयकर कितना बढ़ गया है, तो x + 1800 रुपया। अब कह रखा है कि पहले कितना देता था, तो आप कहोगे 18%, अब कितना दे रहा है, तो अब दे रहा है 15%। अब कह रहा है कि इन दोनों स्थितियों में 20% तक वो कर मुक्त था, तो कितने परसेंट पे वो देगा, तो 80% का देगा ना, 80%, और ये भी देगा आपका कितना, 80% पे। और आगे कंडीशन दे रखा है कि दोनों स्थितियों में वो समान आय देता है, मतलब जितना इस पे आय देता है उससे इतना ही इस पे भी आपको क्या करता है, आय नहीं टैक्स देता है, समान टैक्स देता है।
यहाँ पे समान टैक्स देता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब समान टैक्स, जितना ये टैक्स दे रहा है ये भी उतना ही टैक्स दे रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 80% से 80% जाएगा, और यहाँ से परसेंटेज आएगा, और ये 3 से कटाओगे ये 6 टाइम जाएगा, और ये कितनी टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ से कर लो 6x, और यहाँ से करोगे जैसे ही तो ये हो जाएगा 5x, और 5x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5x, और x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1800, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, तो आप कहोगे कि 1800 रुपये। यानी पहले हमारा कितना था आय, तो कहोगे 1800 रुपया, चूँकि हमको x ही तो निकालना था, तो 1800 रुपया हमारी क्या थी, उसकी आय थी। 18 5 90, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 18 और 5 से करोगे तो यहाँ हो जाएगा 90, यानी कि हो जाएगा 9000। तो जो कि 9000 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही है। पहला मेथड तो ये था। सेकेंड मेथड के बारे में हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ है नहीं, इस पर अभी 1-2 और क्वेश्चन किया जाएगा। सेकेंड मेथड के बारे में बात करते हैं। सेकेंड मेथड में एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो टैक्स का रेशियो होता है, टैक्स का रेशियो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इनकम के रेशियो के, इनकम के रेशियो के। आप समझते हैं, यहाँ से टैक्स कितना दे रहे हो, 18% और 15%। तो टैक्स का जो रेशियो होगा ये 18% दे रहे हो, उसके बाद ये दे रहे हो 15%। रेशियो जैसे निकालेंगे ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5। ये क्या हमारा है, टैक्स। और इसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमारा इनकम। तो इनकम क्या हो जाएगा, पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा 6। इतना आप तो समझ रहे होगे। अब कह रहा है कि इसमें आय कितना बढ़ जा रही है, 1800, और इसमें कितना बढ़ जा रही है, तो आप कहोगे 1 यूनिट बढ़ जा रही है। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 1800। अब ये पूछ कितना रखा है, प्रारंभिक आय, और प्रारंभिक आय हमारा कितना है, तो 5, और 18 में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 5 90, तो आंसर भी कितना आ जाएगा, 9000। और यहाँ से भी आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक कर सकते हो। बस आपको ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रखा है कि राधिका की आय 8000 बढ़ जाती है और आयकर की दर 15% से 12% हो जाता है। यदि वह दोनों परिस्थितियों में वह समान आयकर देती है, तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक आय को आपको फाइंड आउट करना है। फिर वही बेसिक मेथड से करते हैं। आपकी बात मान लो कि उसकी आय क्या है, 100 रुपया है। अब वो उसकी आय बढ़ के कितनी हो जा रही है, तो 8000 रुपये उसमें बढ़ जाती है, यानी x + 8000 हो जाती है। पहले वो 15% के रेट से देती थी, अब वो कितने % के रेट से दे रही है, तो 12% के रेट से दे रही है। और वो कह रहा है कि वो समान आयकर दे रहा है, तो मतलब समान आय दे रही है, यानी कि जितना टैक्स यहाँ पे दे रही है उतनी ही टैक्स यहाँ पे दे रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, बराबर का सिंबल लगाएंगे। मैंने कहा था कि जब भी ये वर्ड दिखे कि दोनों स्थितियों में वह समान आयकर देती है, तो आप ये लगा सकते हो। यदि इसमें एक और वर्ड जुड़ा हो कि 25% तक आपका आयकर मुफ्त हो, 50%, 10%, जितने भी परसेंट है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपको ये दोनों वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, जो कि बाद में कट ही जाती। एक्चुअल में जो मेन है यहाँ पे, ये दोनों परिस्थितियों में वो समान आय देता है। जैसे ही वो समान आय देता है तो ये बराबर हो जाता है, और फिर ये कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 5 15, और ये हो जाएगा 3 चौके 12। यहाँ से हो जाएगा 5x, और यहाँ से हो जाएगा 4x, और यहाँ से हो जाएगा 4 8 32, और ये कर ही देते 4x + 32,000, यहाँ से हो जाएगा 32,000, और यहाँ से 4x इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे कि 32,000 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। सेकेंड मेथड मैंने बताया था कि जब भी आपको ये वर्ड दिखे कि ये दोनों परिस्थितियों में समान आय देती है, तो मैंने बताया था एक कंडीशन कि इसकी जो टैक्स की जो रेशियो होता है, यानी कि 15% रेशियो, 12% इसका रेशियो जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो मैंने कहा था इनकम की। किसकी होती है, तो इनकम की। तो ये इनकम क्या हो जाएगा, 4 और 5, मतलब पहले इनकम 4 था और आप इनकम इस बार आपकी कितनी हो जा रही है, 5। तो कितने का बढ़ोतरी हो रही है, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट की, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 8000 रुपये। और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है प्रारंभिक आय, और प्रारंभिक आय क्या है, 4, यानी 8 में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 की, यानी आपको 4 यूनिट की मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 32,000, जो कि यहाँ से भी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रखा है सोहन की आय 3500 रुपये से बढ़ के 100 रुपया हो जाती है तथा आयकर की दर भी 22.5 से 2/9% आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी दोनों स्थितियों में आपकी आयकर समान हो तथा दर में 10% का अंतर हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। बट यदि आपने शुरुआत से ये वीडियो देख रखा होगा तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी भी तकलीफ रही होगी। और इसके साथ साथ जो मैंने पिछला वीडियो बना रखा हो परसेंटेज का थोड़ा सा भी बेसिक जानकारी होगा तो इसको क्वेश्चन के करने में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। इससे पहले कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें क्योंकि आपकी सपोर्ट को हमारे चैनल को काफ़ी ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वही पहले बेसिक मेथड से करते हैं, फिर रेशियो मेथड से करते हैं, फिर देखेंगे कि कितना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन को करते समय। पहला बात करते हैं बेसिक मेथड। अब कह रहे हैं सोहन की आय क्या थी, 3500 रुपये बढ़ जाती है। तो सोहन की आय पहले कुछ थी आपके पास 3500 से बढ़ के 100 रुपये हो जाती है। पहले 3500 थी, अब ये बढ़ के कितने रुपये हो जाती है, तो आपको होगी 100 रुपये हो जाती है। अब कह रहा है कि आयकर की दर भी 22 से 2/9% क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको 22 से 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 2/9। मतलब तुम पहले कितनी दे रहे थे, 9 दे रहे थे, अब 2 कम दे रहे हो तो अब कितने दे रहे हो, 7 की। यहाँ से देखना, पहले आप दे रहे थे 9%, अब कितने दे रहे हो, 7% की। अब कह रहे हैं कि तथा दर में 10% का अंतर है और दर में आपका अंतर कितना दिख रहा है, तो आप कहोगे कि 2% का अंतर दिख रहा है और इसी 2% की वैल्यू कितनी दे रखा है, 10%। तो हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, तो आप कहोगे कि 1% की हमारी वैल्यू आ रही है 5। तो हम कह सकते हैं कि पहले हमारी जो रेट था वो 45% के हिसाब से देंगे क्योंकि 1% की रेट 5 है तो 9% की रेट कितनी हो जाएगी, 45। यदि 1% की रेट 5 है तो 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। यानी कि हम 3500 रुपये पे 45% के हिसाब से दे रहे थे और 100 रुपये पे 35% के हिसाब से दे रह सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि 3500 पे आप कितने रेट से दे रहे हो, तो आप कहोगे कि 45% की रेट से दे रहे हैं। और इस पे कितने रेट से दे रहे हो, 100 रुपये पे, तो आप कहोगे कि 100 रुपये पे हम 35% की रेट से दे रहे हैं। अब यहाँ पे कह रखा है कि साफ साफ वर्डों में कि यदि दोनों स्थितियों में आयकर समान हो। ये काफ़ी बेहतरीन वर्ड है, यदि आप इस वर्ड को समझ जाते हैं तो आप आसानी से हाई लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो दोनों टाइप थे यही दोनों टाइप आपके क्वेश्चन में आते हैं। यदि मैं चाहता कि यदि पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसी में 2-3 करा सकता था जो कि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता। कम टाइम में आपको सही अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप जाके इस पर क्वेश्चन घर पे जरूर करिएगा। तो यहाँ पे होगा दोनों स्थितियों में आयकर समान है। तो आयकर समान है मतलब ये क्या है, दोनों आपस में टैक्स बराबर दे रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये 5 से जाएगा 9 टाइम और ये 5 से जाएगा 7 टाइम और यहाँ से जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 3500 गुणे 9 और यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा 7x। अब फिर ये 7 को यहाँ से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35 और यहाँ से आ जाएगा 5 4500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। ये था आपका बेसिक मेथड जिसमें आपने देखा कुछ करना नहीं था इसका और इसका वैल्यू ये बस बताने में टाइम लगता है। जैसे आपने देखा कि हाँ 22 से 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू, यदि आपने पिछले वीडियो देख रखा होगा तो यदि चुटकियों में कर जाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2/9 यानी पहले 9 था, 2 की कमी हो रही है तो कितना हो जा रहा है, 7 का। और इसकी जो रेट का अंतर दे रखा है 10 का, तो एक का अंतर कितना हो जाएगा, 5 का। तो पहले आप 45% पे दे रहे थे, अब 35% पे दे रहे हो, यानी कि 3500 पर 45 और x पर कितना दे रहे थे, 35। और फिर आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते थे। एक तो ये मेथड होगा। दूसरा मेथड के बारे में बात करते हैं हम रेशियो मेथड में। रेशियो मेथड इतना बेहतरीन मेथड है कि आपको क्वेश्चन करने की मतलब ज़्यादा पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रेट यानी कि 22 से 2/9। 22 से 2/9 की वैल्यू होती है कितनी, 2/9। यानी कि पहले तुम 9% पे दे रहे थे, अब उसमें कम करके कितने की दे रहे हो, 7%, क्योंकि 2 की कमी कर रहे हो। तो आपकी इनकम जो हो जाएगी वो पहले 7% से कितनी हो जाएगी, 9% हो जाएगी। अब इसमें 10% का अंतर आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये बात रेशियो की हो रही है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये पहले आय कितनी थी, 3500 थी और 7% की वैल्यू कितनी दे रखा है, तो 3500। तो 1% की वैल्यू आप जैसे निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगी 1% की वैल्यू 500
और आपको निकालना कितनी है 9% की, और 1% की वैल्यू 500, तो 9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप खुद ही कहोगे कि उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से भी आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 4500, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देख रहे हैं कितना आसान है, 9 से 7 किया, 7 से 9 किया, 7 की वैल्यू 3500 दे रखा है, 9 की वैल्यू पूछ रखा है, और यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए काफ़ी हमें हेल्प, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, और हमेशा की तरह मैं कल भी जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें पहले मैं उसको सॉल्व करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।